नमस्कार, जय जवाहर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उद्योगपतियों पर छोटी मोटी अनियमितता पर सजा नहीं, सिर्फ जुर्माना लगेगा। विधानसभा में श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक और राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पास। विधानसभा में शुक्रवार को अहम विधेयक आए। इनमें लेबर एक्ट से जुड़ा श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक भी है जो पारित हो गया। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में अब उद्योगों में छोटी मोटी अनियमितता या घटना होने पर उद्योगपतियों को 2 साल की सज़ा नहीं होगी, उन पर केवल जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए लेबर एक्ट में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। इस बदलाव से राज्य में उद्योगों को काम करने में आसानी होगी, वहीं नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बता दें कि राज्य के मौजूदा एक्ट में कारखाने का पंजीयन नहीं कराने पर फैक्ट्री के मालिक को 2 साल के कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ता था। इसके बाद उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना का प्रावधान है। लेकिन नए एक्ट में कारखाने का पंजीयन नहीं कराने पर कारावास संबंधित प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब न्यूनतम 2 लाख से अधिकतम 3 लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा। हालांकि इसके बाद भी उल्लंघन हुआ तो जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। शिकायत करने की सीमा अब 6 माह। नए एक्ट में किसी अपराध पर 3 महीने के स्थान पर अब 6 महीने के अंदर परिवाद दायर करने की सुविधा दी गई है। इससे कारखाना निरीक्षक को प्रकरणों के परीक्षण एवं न्यायालयीन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। लेबर एक्ट नियामक आयोग की तरह काम करता रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक्ट में बदलाव कर नियमों को उद्योगों के मददगार बनाने की दिशा में काम हो रहा है। फैक्ट्री लाइसेंस जिनके पास है और जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ऐसे सभी उद्योगों को इस कानून के दायरे में काम करने के लिए अनुकूल माहौल दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए यह बदलाव किया जा रहा है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक लाने पर विपक्ष को आपत्ति। लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक लाने पर विपक्ष ने आपत्ति की। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि समवर्ती सूची के विषय में इसका उल्लेख नहीं है। जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि समवर्ती सूची 3 के पैरा 20 में सामाजिक शब्द का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि संविधान में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में नियम कानून बनाना राज्य सूची में है। सभापति ने विपक्ष की आपत्ति को खारिज किया। आपत्ति खारिज होने से नाराज विपक्ष ने बहिर्गमन किया। विधानसभा में सीएम ने आपातकाल को काला अध्याय बताया। साय ने कहा, लोकतंत्र किसी की बपौती नहीं, ये करोड़ों भारतीयों के बलिदान संकल्प की देन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है। 21 मार्च 1977 वह दिन है जब देश ने तानाशाही के विरुद्ध जीत दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि भारत के नागरिकों की आस्था, साहस और संघर्ष की विजय थी। लोकतंत्र किसी पार्टी या सत्ता की बपौती नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के एहसास, बलिदान और संकल्प की देन है। 1975 में लगाए गए आपातकाल ने संविधान द्वारा दिए मौलिक अधिकारों को कुचल दिया था। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को तोड़कर भी सभी शक्तियाँ एक परिवार के हाथों में केंद्रित कर दी गई थी। नागरिक अधिकारियों का दमन, मीडिया पर सेंसरशिप, विरोध की आवाज़ का दमन और रात में की जाने वाली गिरफ्तारियों उस भयावह कालखंड को उजागर करता है। साय ने कहा कि उनके बड़े पिता नरहरि साय 19 माह जेल में थे। वे लाखों लोकतंत्र सेनानियों में से एक थे जिन्होंने तानाशाही के विरुद्ध खड़े होकर भारत की आत्मा की रक्षा की। अखबारों पर ताले कलाकारों की आवाज़ बंद। साय ने कहा कि उस समय अखबारों पर ताले लगे थे, कलाकारों की आवाज़ बंद कर दी गई थी। किशोर कुमार जैसे गायक तक का रेडियो पर बैन कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था। यह सब कुछ उस संविधान के नाम पर हो रहा था जिसे बनाने में बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन लगा था।
सतर्क रहें ताकि लोकतंत्र पर अंधकार का साया न पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें सतर्क रहना होगा ताकि फिर कभी लोकतंत्र पर अंधकार का साया न पड़े। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी का धब्बा हट गया, लेकिन इसे लगाने वाली मानसिकता अब भी जीवित है। सौभाग्य से देश की जनता अब जागरूक है और ऐसे तानाशाही दादों को पहचानना और हराना जानती है। सिमसा हॉस्पिटल में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी। रायगढ़ में 1.5 लाख रुपए ठग लिए, न नौकरी लगी न रुपए किए वापस, अपराध दर्ज। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला के एक दंपत्ति से जालसाजों ने 1.5 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में नौकरी लगाने का झांसा देकर उनसे धोखाधड़ी कर ली। घटना खरसिया थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम डुमर भाठा निवासी जीवन राम भारद्वाज की पहचान विनोद दास महंत से की थी। वर्ष 2023 में जीवन राम ने अपनी पत्नी सोन कुमार के लिए सिम्स अस्पताल में नौकरी की बात की। इस पर विनोद दास महंत ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी जान पहचान गुरु बिहार सरकंडा बिलासपुर के रहने वाली स्टूटी जूलियस से है। वह सिम्स अस्पताल में नौकरी लगवा सकती है। बिलासपुर से जाकर किया जालसाजी का खेल। इसके बाद विनोद दास जीवन राम को अपनी कार में बैठाकर बिलासपुर ले गए। वहां स्टूटी जूलियस से मिलवाया और उसे सिम्स अस्पताल का डॉक्टर बताकर नौकरी दिलाने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की। चूँकि जीवन राम के पास तत्काल इतनी बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए ठग उसे वापस घर छोड़ गए। किस्तों में ऐठे 1.5 लाख रुपए। कुछ दिनों बाद जीवन राम ने 1 लाख रुपए ठगों को दे दिए और बाकी रकम बाद में देने की बात कही। इसके बावजूद काफ़ी दिनों तक उसकी पत्नी की नौकरी नहीं लगी। नवंबर 2023 में ठगों ने ज्वाइनिंग लेटर निकलने का झांसा देकर 50,000 रुपये और मांगे, जिसे जीवन राम ने दे दिया। अब जब लंबे समय तक नौकरी नहीं मिली तो ठगों का एहसास होने लगा कि जीवन राम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। ITMS के तहत लावारिस होने को है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। 550 कैमरे कौन संभालेगा, 7 माह में तय नहीं। रायपुर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS के तहत 50 से ज़्यादा चौक चौराहों और सड़कों पर 500 से 550 ज़्यादा हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। यह शहर की तीसरी आंख है जिससे चोर लुटेरों के साथ साथ ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नज़र रखी जा रहा है। पुलिस को इससे जहां चोरों का क्लू मिल रहा है, वहीं इसी की मदद से ट्रैफिक सुधारने के साथ चलानी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अब इस सिस्टम के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 31 मार्च को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा और उसी के साथ ITMS का सिस्टम भी, क्योंकि ITMS का संचालन कर रही कंपनी का ठेका भी इसी दिन खत्म हो रहा है। शासन प्रशासन स्तर पर अब तक ये तय नहीं हुआ कि इसका संचालन या देखरेख कौन सी एजेंसी करेगी। ITMS के संचालन के लिए हर साल 14 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसमें कैमरों के मेंटेनेंस से लेकर कंट्रोल रूम की देखरेख, इंटरनेट, बिजली का खर्चा भी शामिल है। अब तक इसका खर्च स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से हो रहा है और सिस्टम का उपयोग पुलिस कर रही है, जबकि संचालन लार्सन एंड टुंडो कंपनी L&T कर रही है। कंट्रोल रूम पर हर साल 770 करोड़ रुपए, इंटरनेट एंड NSP सर्विसेज पर 5 करोड़ 20 लाख और बिजली पर सालाना 97 लाख का खर्चा है। कंपनी का 2 बार बढ़ाया गया कार्यकाल, फिर भी फैसला नहीं हो पाया। सरकार ने लार्सन एंड टुब्रो L&T को ITMS के संचालन का जिम्मा दिसंबर 2017 में दिया था। अगस्त 2024 को कंपनी का अनुबंध खत्म हो गया। सरकार ने इनके कार्य की अवधि 3 माह बढ़ाई थी ताकि उस अवधि में सिस्टम के संचालन का विकल्प तय किया जा सके, लेकिन उस दौरान भी सरकार फैसला नहीं कर पाई कि इसका संचालन कौन करेगा।